सो हाई एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिस ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है स्पेशल मोस्ट अवेटेड ब्लॉग आज हम बनाने वाले हैं, जो है Q&A ब्लॉग। तो काफ़ी टाइम से मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था काफ़ी टाइम पहले, उसमें मैंने पूछा था कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, बट मतलब 1 महीना हो गया उस चीज़ को और मैं तब से बना ही नहीं पाई वो वीडियो। और आप लोग कमेंट्स में पूछते रहते हो कि आप Q&A ब्लॉग के आंसर्स क्यों नहीं दे रहे हो। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड कर दिया, हम दोनों को टाइम था, आज फ्री थे हम। हमारा VIP मेंबर फेमस पर्सन आज हमारे साथ आ गया है, हमारे मैक्स द गोल्डन रिट्रीवर। और ये आपको आंसर तो नहीं दे पाएंगे, तो इनके आंसर्स मैं दूंगी आपके, मतलब जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी जल्दी से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, हाउ ओल्ड इज़ मैक्स एंड व्हेन डिड यू अडॉप्ट हिम, व्हाट ट्रिक्स डज ही नो। तो मैक्स तो वैसे 2.5 साल का है, ऑलमोस्ट लाइक 3 साल का होने वाला है मैक्स। और हमने उसे अडॉप्ट किया था 2023 में, मैक्स हमारे घर आया था। व्हाट ट्रिक्स डज ही नो, तो ट्रिक्स तो उसे आपको पता ही है उसको कौन कौन सी आती है। आपने शायद उसके, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं, आपने देखा उसे सामान लाते हुए देखा है आपने उसे, वो मम्मी की कितनी ज़्यादा हेल्प करता है, आपने ये सब देखा हुआ है। वो दुकान से भी चीज़ें लेके आता है। हमारा ब्लिंकिट है भाई, वो हमें ब्लिंकिट की ज़रूरत नहीं है, हमारा मैक्स ही है सब कुछ। और इसके अलावा वो हैंडशेक और ये सब नॉर्मल जो डॉग्स करते हैं, ये सारी ट्रिक्स तो उसे आती है, बट इससे ऊपर भी उसे इतनी सारी चीज़ आती है। स्कूटी पे बैठता है और उसकी वायरल वीडियोस में आपको पता ही है उसे कितनी सारी ट्रिक्स आती है। तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग है और मतलब वो हमारे सारे कमांड्स को फॉलो करता है। इवन देखो कुर्सी में कितने अच्छे से बैठा है, मैंने उसे बताया कि हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं और यहाँ बैठ गया अच्छे से। तो अभी बहुत कोऑपरेट करता है, मतलब हमारे कभी भी ऐसे नहीं होता कि मुझे ऐसे फोर्सफुली कोई वीडियोस बनाने होंगे। बहुत नेचुरल मोमेंट्स को हम कैप्चर करते हैं और बहुत नेचुरली और अच्छे से ये काम करता है, बिना ज़्यादा कुछ ऐसे किए हुए। तो कमांड से सारे फॉलो करता है, हम इससे कुछ भी करवा लें ये सारे काम करने को रेडी रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स को हग्स किसेस आप कहाँ लोकेटेड हो। हाँ, ये तो मतलब यूनिवर्सल क्वेश्चन बन गया हमारे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन होता ही है कि आप कहाँ से हो, और मैं कईयों को बताती भी हूँ, और शायद मैंने पहले भी बताया हम कहाँ से हैं अपने ब्लॉग्स में भी, बट आप लोग बार बार ये यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछते रहते हो मुझसे कि आप कहाँ से हो। तो मैं बता दूँ आज मैं क्लियरली, तो हम बैठे हो, हम हैं श्रीनगर गढ़वाल से, जो है उत्तराखंड में, ठीक है। तो आपने अपने डॉग का नाम मैक्स कैसे रखा। तो अभी मैंने बताया ना मैक्स को, मतलब मैंने बताया मैक्स को हमने अडॉप्ट किया है। तो एक्चुअली ना, मतलब मैक्स को हमने ख़रीदा नहीं था, तो वो 4 मंथ का ऑलमोस्ट हो चुका था जब वो हमारी लाइफ में आया था। तो पहले जब जिसके पास था, तो वो किसी रीज़न की वजह से इसको रख नहीं पा रहे थे। तो मतलब तो 4 महीने वो उनके साथ रहा था, 2-3 महीने, मतलब जितने भी टाइम उनके साथ रहा था। तो उसके बाद उन्होंने हमें मैक्स को, मतलब उन्होंने आगे से बोला था कि आप प्लीज़ मैक्स को रख लो। तो हमने मतलब उसका कुछ थोड़ा सा, बहुत छोटा सा पेमेंट दिया था उनको, और उसके बाद मैक्स को लिया था। तो मतलब जितने का भी मैक्स था वो वहाँ पे देना चाहते थे। उन्हें बस एक ट्रस्टेड अच्छी फैमिली चाहिए थी जो इसकी अच्छे से केयर कर सके। वो जिस भी रीज़न की वजह से वो उसे नहीं रख पा रहे थे। तो उसके बाद मैक्स नाम ना उन्होंने ही रखा था, मतलब पहले से ही वो ये मैक्स नाम अपने साथ लेके आया था। मतलब अगर मुझे रखना होता तो शायद मैं कुछ और रखती, बट अब उन्होंने रखा था अपने प्यार से, तो मैंने इस नाम को चेंज नहीं किया। और ये रिस्पॉन्ड भी मैक्स नाम पे करता था उस टाइम से, तो हमने इसको मैक्स ही नाम रखा, तो इसलिए इसका नाम मैक्स है, ठीक है। तो एक और कोई कह रहा है मैक्स की डबिंग किया करो। डबिंग खास मतलब मैं सोचूंगी, कुछ करूंगी, नए नए कंटेंट्स हम बनाएंगे मैक्स के। अभी तो आप मतलब उसके चैनल में बने रहिए, आपको नए नए कंटेंट भी दिखते रहेंगे। और व्हाट आर द सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन यू गिव हिम। सो सप्लीमेंट्स के ऊपर तो मैंने एक डेडिकेटेड ब्लॉग बना रखा है पूरा, जिसमें मैंने उसके सारे सप्लीमेंट्स की बात की हुई है, जिसको क्या खाता है, कौन से टाइम पे खाता है, कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपको देने चाहिए, क्या क्या आपके घरों में होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो आप उसको हमारे चैनल से देख सकते हो, वहाँ पे होगा सप्लीमेंट्स करके वीडियो है, तो आप वहाँ से देख लेना कि सप्लीमेंट्स क्या खाता है। हाउ डिड यू एंड अप टेकिंग मैक्स। अगेन बहुत सारी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैंने बताया ना, तो किसी का ट्रांसफ़र हो रहा था, तो वो किसी रीज़न से मैक्स को रख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने हमने कॉल किया, फिर हमने बहुत छोटा सा पेमेंट देके उनको ये मैक्स को लिया था। अब ये थक गया है, इसको जाने देते हैं यहाँ पे से, तो क्योंकि ज़्यादा चेयर में नहीं बैठ पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि हाँ क्या था, हाउ डिड यू एंड अप टेकिंग मैक्स, ठीक है। ये नीचे बैठ गया मैक्स, मतलब सुन रहा है, सारे आंसर सुन रहा है वो यहाँ पर बैठ के। तो कैसे लिया था, तो मैंने बताया ना, तो वो रख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने हमें किसी के म्यूचुअल जानने वाले के थ्रू हमें कांटेक्ट किया था, फिर हमने तब जाके मैक्स को अडॉप्ट किया था। तो मतलब ये बहुत अनप्लैन्ड डिसीजन था, ये कुछ प्लानिंग के साथ मैक्स नहीं आया था।
काफ़ी रैंडम हुआ था, एक ही दिन के अंदर अंदर। सुबह हमें कॉल आई, शाम को मैक्स हमारे घर में था। हम मतलब घर में भी एक दूसरे से डिस्कशन नहीं कर पाए कि हमें मैक्स चाहिए कि नहीं रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऐसे ब्रीड डॉग के साथ। तो मतलब एक बच्चा है पूरा, एक प्रॉपर एक बच्चे की तरह इसे रखना पड़ता है। तो जब भी हमें ऐसे कॉल आया था तो उस टाइम हम मतलब इतना सोच नहीं पाए, कुछ भी बहुत रैंडम हुआ। तो मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ कि हमने मैक्स को चूज़ नहीं, मैक्स ने हमें चूज़ किया था। फिर उसके बाद मैक्स आ गया था, फिर तो रखना ही था। उससे पहले हमारे घर में ना इंडीज़ बहुत होते थे, हम रखते हैं मतलब अपनी, अभी भी हमारे घर के लोकेलिटी में इंडी डॉग्स होते हैं, तो हम रखते हैं, फॉस्टर वगैरह करते हैं, घर में जगह देते हैं। बट क्या होता है ना, हमारे यहाँ थोड़ा लेपर्ड भी एक्टिव है, बाघ वगैरह, तो वो उन्हें अक्सर पकड़ लेता है। ऐसे कुछ सीन भी चलता रहता है यहाँ। तो उस टाइम भी हमारा एक डॉग था, इंडी डॉग था, तो वो बाघ ने अटैक कर लिया था उसको। तो इस बीच, इस टाइम पे मैक्स के लिए हमें कॉल आई थी, तो उस बीच हमारे पास कोई डॉग था नहीं। बट हमने सोचा नहीं था दोबारा हम ब्रीड डॉग लेंगे, क्योंकि हमने पहले भी एक ऐसे गोल्डन रिट्रीवर रखा था। तो उनके साथ क्या होता है ना, गोल्डन रिट्रीवर्स के साथ बहुत ज़्यादा केयर होती है, फिर वो बहुत जल्दी उन्हें डिजीज़ वगैरह ये चीज़ें पकड़ लेती है। बहुत सेंसिटिव ब्रीड है, मतलब कैसे कह सकते हैं। तो बट अब आ गया था तो हम कर नहीं सकते थे, कुछ रख लिया। अब जैसे भी है, जब से मैक्स, बट मैक्स जब से आया है हमारी लाइफ बहुत 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 अच्छी हो गई है। मतलब डॉग के रहने से होता ही है, लाइफ घर में पॉजिटिविटी आती है बहुत सारी, और एक अच्छा वाइब होती है डॉग्स के होने से। तो मैक्स के आने से तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। हम बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें मैक्स दिया और बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ। तो इसलिए हमने मैक्स हुआ, क्योंकि हम ज़्यादा सोचते तो क्या पता हम ना कर देते, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ। वो भी खुश है, हम भी खुश हैं। किसी ने पूछा है, हाउ डिड यू बिल्ड हाउस इन वैली? आपने घर कैसे बनाया? अरे खून पसीने की मेहनत से बनाया। कि मतलब घर कैसे बनाया, हम बहुत यहीं के रहने वाले हैं, तो हमने यही तो घर होगा हमारा। फिर बनाया कैसे, मतलब जैसे बनाते हैं घर वैसे ही बनाया हमने। वट इज़ हिज वेट? एंड आई हैव अ पग एंड शी इज़ हार्डली 7 kgs। तो वेट की बात करें तो मैक्स का वेट 40 से ऊपर हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने उसका वेट करा था तो 39 पॉइंट समथिंग था, मतलब ऑलमोस्ट 40 था। तो उस टाइम तो थोड़ा कमज़ोर था, अभी वो उससे मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया है। तो मतलब अभी मैक्स ओवर वेट की कैटेगरी में नहीं आता, बट गोल्डन रिट्रीवर्स नॉर्मल जो मेल गोल्डन रिट्रीवर्स होते हैं वो इतनी वेट के होते हैं। तो मैक्स 42 से ऊपर हो गया होगा अभी। एग्जैक्ट तो मुझे अभी ध्यान नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसका वेट करवाए हो, या वो बहुत भारी भी होता है। तो यहाँ ऐसे वेइंग मशीन होती नहीं है प्रॉपर। तो वेट तो मतलब उसका 42 से ऊपर ही होगा। और आपका पग है और वो सिर्फ 7 kg का है, तो पग के हिसाब से शायद स्मॉल ब्रीड डॉग्स इतने ही होते हैं। तो आपका डॉग भी सही है, 7 kgs इज़ एनफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में आप अपनी रियल वॉइस में वीडियो डालना। अरे मैं रियल वीडियो में ही रियल वॉइस में ही तो वीडियो डालती हूँ, अभी भी मैं रियल वॉइस में ही तो वीडियो डाल रही हूँ। वट फूड कंपनी डिड यू गिव टू मैक्स? फूड कंपनी तो मैं ना, हम मतलब जितना हो सके बाहर का खाना मैक्स को अवॉइड करते हैं। जो ये किबल्स होते हैं, डॉग फूड्स होते हैं, ड्राई डॉग फूड, वेट डॉग फूड, कभी ऐसा होता है एडवर्टीजमेंट्स में हमें आ जाते हैं तो हम उन्हीं ब्रांड्स को लेते हैं जो ट्रस्टेड ब्रांड्स हो। बाकी ऐसे हम मैक्स को बाहर का खाना नहीं देते, हम उसको होम कुक्ड घर का फूड देते हैं। और उसके ऊपर भी मैंने व्लॉग्स बना रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं पीछे। कई बार मैंने उसको खाने का वो दिखाया है, उसका रूटीन दिखाया है, और इवन उसके वो क्या कैसे हम उसके खाने को बनाते हैं वो भी दिखाया है मैंने। वो बॉइल्ड फूड खाता है हमेशा, और ये खिचड़ी और बॉइल्ड सब्जियाँ यही सब हम मैक्स को देते हैं। हम उसे आज तक उसने कभी मसाला कुछ टेस्ट नहीं किया है। मीठा तो वो चोर के खा लेता है, वैसे मीठा भी हम अवॉइड करते हैं। तो हम खुद तो हम नहीं देते, बट ये होता है कि वो कभी इधर उधर से खा लेता है, कोई दे देता है, तो मीठे का तो खा लेता है। और क्योंकि और स्पाइसी फूड तो हमने उसे कभी दिया नहीं, अब वो खुद खाता भी नहीं है इन सब चीज़ों को। जिस भी चीज़ में थोड़ा नमक मसाले वगैरह होंगे तो वो उनको खुद ही अवॉइड करता है। हाउ मच डज हिज वैक्सीनेशन कॉस्ट एवरी ईयर? वैक्सीनेशन तो आई गेस 1200-1500 में ही होता होगा, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर की जो वैक्सीनेशंस होती हैं वो काफ़ी थोड़ा महंगी पड़ जाती हैं, क्योंकि उस टाइम हमें 3 बार वैक्सीनेशंस लगवानी पड़ती हैं। इसकी फर्स्ट जो 3rd मंथ में होता है, फिर उसके बाद 6th मंथ में भी लगती है, और उसके बाद फिर 1 ईयर में वो वैक्सीन लगती है। तो हर ईयरली वैक्सीन्स लगती है, और वो ज़्यादा मतलब 7, 8, 9 in 1 हम लगाते हैं मैक्स में ईयरली। और रेबिस की भी हम ईयरली वैक्सीन्स लगाते हैं उस पर, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया। तो अब जब फर्स्ट साल में था तो हमने लगाई थी। अभी ऐसा होता है कि जब कुत्ता 2 से 3 साल के अंदर आ जाता है ना, तो फिर उसमें गैप रखना पड़ता है 2-2 साल का। अभी तो इस साल हम स्किप नहीं, मतलब उस पर वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और अगले साल हम उस पर वैक्सीन लगाएंगे, क्योंकि वैक्सीन भी ज़्यादा नहीं देते। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो देखा था, मैंने बनाया नहीं, मतलब मैंने देखा था। तो अब मतलब कुत्ते को ज़्यादा वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। और हाँ, अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो इनिशियली 9 in 1 जो वैक्सीन होती है वो 900 या 1000 रुपये में आती है। फिर उसका रेबीज़ होती है, रेबीज़ काफ़ी सस्ती वैक्सीन है, तो वो तो कई हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फ्री में भी आपको अवेलेबल करा देते हैं उसको। और अगर आपको बाहर से भी लेनी पड़े तो वो 300 तक की, 200-300 में रेबीज़ की वैक्सीन लग जाती है। और 9 in 1 थोड़ा एक्सपेंसिव लगती है, और 1000 तक की लगती है।
मैक्स को कितने प्राइस में लिया था? ये चैम्पियन ब्लड लाइन है या नॉर्मल ब्लड लाइन? प्लीज़ एक्सप्लेन। मैक्स को मैंने बोला ना, अभी उसकी स्टोरी बताई मैंने, अडॉप्शन स्टोरी, तो हमने बहुत छोटी अमाउंट उनको दी थी, तो जितने कभी उन्होंने ख़रीदा था तो हमने तो बहुत थोड़ा सा इनको पेमेंट दिया था। और ब्लड लाइन का भी मुझे ऐसा नहीं है। आर यू प्लानिंग फॉर हिज न्यू ब्रदर और सिस्टर? ऊपर साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीज़न फॉर ब्रिंगिंग मैक्स एंड आर यू प्लानिंग फॉर हिज न्यू ब्रदर और सिस्टर? आप बिल्कुल भी नहीं प्लान कर रहे हैं हम छोटा मैक्स लाने की। फ़िलहाल तो हमारा कोई प्लान है नहीं अभी, इसी को पाल ले बहुत है। और अभी हमारे घर में एक बेबी हुआ है, तो वो ही इसका छोटा भाई है। इसको ऑलरेडी एक छोटा भाई आ गया है, वो इंसान का बच्चा है, जानवर का बच्चा नहीं है। तो मतलब अभी वो भी बहुत घर में है, ये भी घर में है, तो बहुत हो जाता है। कुत्ते के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब डॉग जब आप पालते हो ना, बहुत ज़्यादा काम होता है उसके साथ, जिम्मेदारी होती है मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स से कब मिल सकते हैं? तो मैक्स से आप कभी भी मिल सकते हैं। मैंने बोला ना, श्रीनगर गढ़वाल में रहता है वो। और मैं मतलब स्पेसिफिक लोकेशन का ये लोग पूछते हैं तो मैं बता दूँ, ये श्रीनगर गढ़वाल में जो बुगानी रोड है, मैक्स हर रोज़ 5 बजे इवनिंग वॉक पे जाता है बुगानी रोड, और उसको मिलते भी हैं, मतलब डेली मैक्स को उसके सब्सक्राइबर्स मिलते रहते हैं, उसके फॉलोअर्स मिलते हैं और उसको बहुत प्यार दिखाते हैं। तो आप भी अगर मैक्स से प्रॉपर श्रीनगर से हो आप, और अगर आप मैक्स से मिलना चाहते हो, तो आप 5 बजे बुगानी रोड के आसपास आ जाना, आपको मैक्स वहाँ घूमता हुआ मिल जाएगा। वो मम्मी के साथ वॉक पे डेली जाता है, डेली, ऐसा कभी नहीं होता मम्मी के साथ ही जाएगा तो हमारे साथ जाएगा, किसी ना किसी के साथ जाता है। तो आपको ये बुगानी रोड के आसपास जो डाक बंगला वाली रोड है, तो यहाँ पे आपको मैक्स मिल जाएगा। ठीक है, आप मिल जाना अपने फैंस को। हाँ, वो बोल रहे हैं आप मिलते नहीं हो, तो आप मिल सकते हो। अगर आप श्रीनगर गढ़वाल से और आप बाहर से हो तो आ सकते हो, आप श्रीनगर गढ़वाल आओ, मैक्स से मिलो, हमें मैसेज करो, हमसे कॉन्टेक्ट करना, तो मिल सकते हो। और आपका मोस्ट वेलकम है सबका, हमारे घर भी आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैक्स वाई आर यू सो हैंडसम? पूछो इससे। मैक्स वाई आर यू सो हैंडसम पूछ रहे हैं आपसे, आप इतने हैंडसम कैसे पे हो? ये तो नेचुरल ब्यूटी है भाई, ये कोई कुछ वो नहीं करता है, सीधा उठता है सुबह और ऐसे ही दिखता है, और शाम को सोता है तो ऐसे ही दिखता है, और इतना सुंदर है ना, ये क्या बनाऊँ, थू नज़र ना लगे। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ गोल्डन रिट्रीवर्स एज आई वांट टू पेट वन ऑफ देम? तो गोल्डन रिट्रीवर के प्राइसेस काफ़ी हाई होते हैं, 25 से 25,000 से स्टार्ट होते हैं जो अच्छे गोल्डन रिट्रीवर्स हो। और एक इंडी अडॉप्ट करो यार, मैं तो यही बोलूँगी आपको, है ना, ज़्यादा खरीदा मत करो। और इससे अच्छा आप इंडी डॉग रख सकते हो, और कुछ खास नहीं होते गोल्डन रिट्रीवर, सारे कुत्ते एक ही जैसे होते हैं, सब अच्छे होते हैं। ये तो आ गया, वरना मैं भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती उसको कि हमें महंगे कुत्ते खरीदने चाहिए या ऐसा कुछ। हमें मतलब इंडी डॉग्स को भी पालना चाहिए, वो भी इक्वली इंटेलिजेंट होते हैं। मेरे पास भी एक इंडी डॉग था जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो ऐसा नहीं। और वो भी जब मैंने उसकी इंस्टाग्राम में इंडी डॉग की वीडियोस डाली थी तो वो वायरल हो गया था, बट वो किसी रीज़न से हमारे बीच नहीं है, बट वो भी इक्वली इंटेलिजेंट था। तो मैं बोलूँगी कि सारे डॉग इंटेलिजेंट होते हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको इंडी पालना है, वो गोल्डन रिट्रीवर ही पालना है, आप अपनी मदद से ले सकते हो। अच्छा, डिड यू नो अबाउट द क्रूअल लॉ पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट? वापस से, बट इस बार और भी गंदा और अपने इंडिया में लागू, उसकी वीडियो बना के और लोगों को जागरूक करो प्लीज़, इंक्लूडिंग सब्सक्राइबर्स। हाँ सही बात है, ये वो तो है। मतलब मैं तो इसके रिलेटेड मैंने 2 पोस्ट भी डाले थे स्टोरीज़ में कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये लॉ पास हुआ था दिल्ली से रिलेटेड, जब भी ये स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने का करने का, तो ये तो मैं तो पूरी अगेंस्ट हूँ। मैंने इसके ऊपर वीडियो शॉर्ट भी डाला था। और ऑफकोर्स गलत है ये, हर स्ट्रीट डॉग को राइट है अपनी स्ट्रीट लोकेलिटी में रहने का, और ऐसे करके उनको उठा के कहीं फॉस्टर होम में डाल दो। और क्या फॉस्टर होम होगा इंडिया के अंदर, आप सोच सकते हो, मतलब यहाँ इंसानों की रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अच्छी वो नहीं है, तो आप कैसे किसी जानवर को सरकारी वो भी सोच सकते हो, आप सरकारी से कोई अच्छा वो दिला सकती है किसी जानवर के लिए? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो ये गलत है, जो जहाँ है उसको रहने दो। इवन मतलब जो लोग उसके लिए करना चाहते हैं उन्हें भी रोकते हैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए, तो वो भी बहुत गलत है। सबको होना चाहिए, मतलब मैं तो अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। और आप भी प्लीज़ अपने लोकेलिटी में आपको स्ट्रीट डॉग्स, मतलब मुझे नहीं लगता डॉग्स कभी हार्मफुल हो सकते हैं किसी भी रीज़न से, इवन और कुछ को छोड़ के। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि किसी डॉग के अंदर रेबिस के सिम्टम है, तो वो दिख जाता है, वहाँ आप कंप्लेंट डाल सकते हो उस डॉग के उसमें, और उसे ही फॉस्टर हाउस में डालो, उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बट सारे डॉग्स ख़राब नहीं होते हैं। मुझे तो आज तक कोई एक भी कुत्ता नहीं मिला ऐसा जो मुझे लगा हो कि ख़राब है। इंसान मुझे बहुत सारे मिला है, बट कुत्ता मुझे कभी ख़राब नहीं मिला। तो नहीं, ये तो मतलब गलत है यार। जो कुत्ता जहाँ रह रहा है उसे रहने दो, वहाँ जो लोग उसे फीड करा रहे हैं उन्हें करने दो। जो और बस गवर्नमेंट जो कर सकती है वो है कि टाइमली वैक्सीनेशन करवा सकती है, स्टेरिलाइजेशन करा सकती है डॉग्स का, ताकि वो उनका रिप्रोडक्शन जो भी बढ़ रहा है वो ना हो, और जितने कुत्ते स्टेरिलाइज होंगे वो उनके लिए भी अच्छा है। तो ऐसे कुछ ABC प्रोग्राम वो करवा सकती है, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स वगैरह चलवाने चाहिए गवर्नमेंट को।
और यही सब पे पैसा लगाना चाहिए रादर देन उनको उठा के कहीं फॉस्टर होम में डालना। और मुझे पता ही है कैसे फॉस्टर होम होंगे, उनको कितनी क्रूअल्टी उनके खिलाफ होगी, तो ये तो बेकार है। उनको अपनी लाइफ फ्रीली जीने का हक है। मैक्स कहाँ मिला और क्या मैक्स आई मीन डॉग से डर नहीं लगता, वो बाइट करेंगे। आई लव डॉग्स बट आई एम अफ्रेड ऑल्सो। नहीं भाई, क्यों बाइट करेंगे डॉग? अगर अच्छा कुत्ता होगा तो क्यों बाइट करेगा? और ये मतलब हाँ, और ये भी चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैं मैक्स के वो अग्रेशन वाले वीडियोस बनाती हूँ तो मैं वो फ़न के लिए बनाती हूँ। मैक्स बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। तो अब वो गोल्डन रिट्रीवर है, आप खुद ही सोचो अग्रेसिव क्यों होगा, बट वो एक कमांड्स को फॉलो करता है मेरे बहुत अच्छे से। जब भी मैं उसे कहती हूँ गुस्सा दिखाने को तो करता है। और यूजुअली क्या होता है ना, वो क्यूट, मुझे तो बहुत क्यूट लगता है जब वो ऐसे अग्रेसिव फेसेस बनाता है। तो कभी उसने आज तक किसी को काटा नहीं है। बच्चे पूरे सेफ हैं उसके अगल बगल। हमारे घर में खुद एक छोटा बच्चा है, हम तो उसके साथ उसको आराम से छोड़ लेते हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये बहुत अग्रेसिव है, खतरनाक है, ऐसा है वैसे। अगर को अच्छे से ट्रीट करोगे तो वो भी आगे से आपको अच्छे से ही ट्रीट करेगा। वो कभी काटेगा नहीं, बेवजह कोई किसी को काटता नहीं है कभी भी। अगर आपको डॉग बाइट के वो होंगे तो कुछ रीज़न ही होगा। कभी कुत्ता खुद परेशान कर रहा होगा कोई, तभी होता है। बाकी ऐसे मुझे नहीं लगता कि, और मुझे तो कभी डर नहीं लगता किसी कुत्ते से, ऐसे सीन हुआ नहीं। और अगर मुझे लगेगा आगे से हाँ ये कुत्ता अग्रेसिव है, काट सकता है, तो मैं उस कुत्ते से खुद ही दूर हो जाती हूँ। मैं क्यों उसके पास जाऊँगी? उसको रहने दो उसकी इसमें, जैसे उसमें वो रह रहा है, उसके पास क्यों जाना है? उसको छेड़ना ही क्यों है? और बाकी मुझे तो नहीं लगता कुत्तों से डर, और आप किसी को भी नहीं लगना चाहिए कुत्तों से डर। मैक्स हैव एनी क्यूट गर्लफ्रेंड लाइक हिम? तो गर्लफ्रेंड तो नहीं, हाँ, बट मैक्स के बहुत सारे दोस्त हैं। फीमेल गोल्डन रिट्रीवर्स ही मैक्स की दोस्त हैं, बट ऐसे कोई प्रॉपर गर्लफ्रेंड नहीं है मैक्स की। तो हम आगे चाहते भी नहीं, हमने मैक्स की कभी ब्रीडिंग वगैरह कुछ नहीं करवाई है, तो आगे हम शायद कराएंगे भी नहीं। उल्टा हम कुछ और प्लान कर रहे हैं उसके लिए, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। बाकी उसकी कोई ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं है, बट उसके दोस्त बहुत सारे हैं। ऐसे तो दोस्त हैं उसके, गोल्डन रिट्रीवर्स भी हैं उसी की तरह। गोल्डन रिट्रीवर्स यहाँ बहुत सारे रहते हैं, और कई लोग हमें ब्रीडिंग के लिए भी पूछते हैं। बट हाँ, मैं ना ब्रीड डॉग्स की ब्रीडिंग को नहीं प्रमोट करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें ब्रीड डॉग्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए या जो भी है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी हमारे यहाँ इतना अगल बगल इतने सारे डॉग्स हैं यार। उन्हें अडॉप्ट करो, इंडीज को अडॉप्ट करो। मेरे पास अगर खुद कैपेबिलिटी होती तो मैं भी करती। अगर मेरे घर वाले अलाउ करते, घर मेरा होता तो मैं भी क्यों नहीं रखती, मतलब अगर हो पाता। और अगर मैक्स हमारी लाइफ में आता तो हम इंडी लेके आते उससे। अब ये था कि आ चुका था हमारी लाइफ में, हम उसको कर नहीं सकते थे, और एक इंडी इसके साथ पालना थोड़ा हैक्टिक हो जाएगा। बट मैं मतलब अड़ोस पड़ोस में जितना खाना हो सके खिलाती हूँ। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है तो गाय। तो ये पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, ये मैंने बता दिया। और कैसे हमने उसको ट्रेनिंग दी, ये भी हाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आपने मैक्स को ट्रेनिंग कैसे दी। तो ट्रेनिंग की बात करें तो मैक्स को मतलब हमने एक बच्चे की तरह पाला है, अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही हमेशा ट्रीट किया है उसको। तो जैसे हम एक बच्चे को रखते हैं ना घर में, हमने कभी ऐसे नहीं सोचा कि ये कुत्ता है। तो उसके कारण क्या हुआ, उससे हमारा एक बहुत बॉन्ड बन गया। वो जब भी मैं पूछूंगी मम्मी का है तो वो जानता है कि हमारे घर में मम्मी कौन है, पापा कौन है, मेरा नाम जानता है वो सबका। हर घर में हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो हर किसी का नाम जानता है, हर पर्टिकुलर नाम से हर किसी को जानता है। तो वो मतलब हमारे साथ उसने एक ऐसा कनेक्शन बना दिया है, वो हमारे हर कमांड को समझता है। ऐसी कोई स्पेशल ट्रेनिंग हमने उसे नहीं दिलाई, ना हमने उसे कहीं भेजा। अक्सर मतलब इवन रोड में भी जब भी हम यहाँ रोज पड़ोस जाते हैं तो सब लोग पूछते हैं इसको ट्रेनिंग किसने दी, कहाँ से ऐसा सामान लेके जाना सीखा, ऐसे सब। तो मतलब हमने उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दिलवाई है, कुछ ऐसे वो नहीं करवाया। खुद हम कहाँ से उसे ट्रेनिंग देंगे। बट जो उसका रीज़न, मैं सोल रीज़न जो उसका मानती हूँ वो यही है कि हमारा और उसका एक जो बॉन्ड है वो एक इंसान की तरह बन गया है। वो हमने उसको क्योंकि एक इंसान का ट्रीटमेंट दिया तो वो एक इंसान ही बन चुका है। तो आप अपने कुत्ते को जैसा ट्रीटमेंट देंगे वो वैसे ही बन जाएगा। अगर आप उसे कुत्ते की तरह बहुत बाहर में ऐसे डॉग मतलब गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो वो गंदा ही कुत्ता बनेगा अगले दिन। मुझे ऐसा लगता है वो खुद इंटेलिजेंट नहीं होगा। अगर आप उसे अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो एक अच्छा होगा, कुत्ता बनेगा। और वो कोई भी ब्रीड हो, मैंने बोला नहीं कि ब्रीड डॉग का ही कोई पर्टिकुलर वो नहीं है। अगर एक इंडी कुत्ता भी है तो वो भी सारे फॉलो करता है। ये जो हमारे इंडियन ब्रीड डॉग्स होते हैं वो भी सारे कुछ बन सकता है ऐसे। बट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने कुत्ते को कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और एक क्वेश्चन और है जो आता है काफ़ी ज़्यादा कि आपके घर का डिज़ाइन ऐसा क्यों है कि जब भी आपको मैक्स को बाहर ले जाना होता है तो आप ऊपर की रास्ते क्यों ले जाते हो। तो मैं बता दूं, हमारा घर ऐसे पहाड़ों में है। तो पहाड़ों में ऐसा कैसा सीन होता है कि हमारे घर के ऊपर से भी रोड है और नीचे से भी रोड है। तो हमारा घर दोनों तरफ से एक स्लोप स्टार्टिंग उसमें है। हमारा घर ऐसा स्लोप में है, तो हमारे घर के ऊपर भी रोड अटैच होती है। तो एक गेट हमारा घर के ऊपर से है और एक गेट हमारा घर के नीचे से है। तो हम जो भी अभी हमें ऊपर की तरफ रोड में जाना होता है तो हम ऊपर वाला गेट यूज़ करते हैं जो छत के रास्ते से जाता है। और अगर हमें नीचे जाना होता है तो हम नीचे वाला गेट यूज़ करते हैं, क्योंकि एक स्लोप में है ना। पहाड़ों में घर ऐसे ही होते हैं। यहाँ देखो मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे ऐसे ऊपर से घर हैं तो वो नीचे तक के होते हैं। तो ऐसे ही घर पहाड़ों में।
तो बस यही आपके क्वेश्चंस थे। आई होप मैंने सारे आंसर दे दिए होंगे। तो बस अब यहीं पे हम ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और भी क्वेश्चंस रह गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ट्राई करूँगी बता दूँ। वैसे मैंने सारे आंसर दे दिए। सो थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब करना चैनल को।